सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं उन सभी नए दर्शकों का भी स्वागत करती हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम इन दिनों बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में सीख रहे हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आप भी इस अध्ययन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 पद 3 से 18 पद पर विशेष चिंतन करें और वचन की उन गहरी और महत्वपूर्ण बातों को सीखें और समझें। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मैं एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम 17वें अध्याय पर मनन कर रहे थे और आज हम उसके पद 3 से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका पद 3। लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। दोस्तों, कहता है कि वह मुझको आत्मा में जंगल में ले गया। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि यूहन्ना इस समय पतमुस के द्वीप पर, उस टापू पर था। वह उस समय महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के लिए संदेश ग्रहण करने के लिए आत्मा से भरा हुआ था। पहले वह स्वर्ग में उठाया गया था और उसके बाद का दृश्य उसे पृथ्वी की ओर ले जाता है। यहाँ फिर कहा गया है कि यूहन्ना आत्मा में है। प्रश्न उठता है, क्या उसे यह दर्शन देखने के लिए नए सिरे से आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता थी? दोस्तों, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। यूहन्ना ने देखा कि एक स्त्री लाल रंग के पशु पर बैठी है। दोस्तों, यह एक भयानक दृश्य है। यह स्त्री रोम का नगर है, जहाँ उस समय तक संसार के सब धर्म होने वाले हैं। दोस्तों, वह धर्म की राजधानी होगा। वहाँ से सारे धर्म संचालित होंगे। इस समय तक सारे विश्वासी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, मैंने अनुभव किया है कि कैथोलिक कलीसिया में भी अनेक विश्वासी हैं, मुक्त विचारक विश्वासियों में भी अनेक विश्वासी हैं और अन्य धर्म पंथों से आने वाले लोगों में भी अनेक विश्वासी हैं। ये सब विश्वासी उस समय स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, तब ये बातें घटेंगी। यह सांसारिक कलीसिया जो यहाँ पर छोड़ दी जाएगी, पूर्ण रूप से विधर्मी कलीसिया होगी। यह धर्मतंत्र जिसका प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, यह रोमी साम्राज्य पर सवार होकर प्रभुता करता है, जो महाक्लेश के आरंभ की घटना है। इसके आगे पद 9 में इस नगर की पहचान इस प्रकार से दी गई है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। दोस्तों, आपको मालूम है रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक शहर है और प्रतिमा आराधकों और ईसाई दोनों ही लेखकों के द्वारा से इसे इसी नाम से जाना जाता है और प्रकट किया जाता है। और जब कहता है निंदा के नामों से भरा हुआ था, इससे प्रकट होता है दोस्तों कि धर्म जीवित प्रभु यीशु मसीह से कितना दूर जा चुका होगा। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 4 और पद 5 को। कहता है, यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। दोस्तों, कहता है बैजनी और लाल रंग के कपड़े। बैजनी रंग रोम का राजसीय रंग है। उनके अधिकारी बैजनी धारियों वाले वस्त्र धारण करते हैं। राजा का बागा बैजनी वस्त्र का होता था और लाल रंग रोम की कैथोलिक कलीसिया को प्रकट करता है जिसे उन्होंने अपनाया था।
और जब आगे कहता है सोने से सजी हुई थी, यह उसके बाहरी दिखावे की सुंदरता है, परंतु फरीसियों के समान वह भीतर से मृतकों की हड्डियों तथा वस्तुओं से भरी हुई थी जिनके अंदर सड़ाहट थी। तब आगे कहता है बहुमूल्य मणियों और मोतियों। दोस्तों, ये ठंडे पत्थर होते हैं, यद्यपि वे वास्तविक हैं, पर वह सच्चे धर्म की घृणित नकल है जो यहाँ प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23:5 में फरीसियों से कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे असंयम से भरे हुए हैं। और जब कहता है दोस्तों, एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यह कलीसिया विरोधी समूह का नशा था जो झूठे धर्म, नकली मसीही विश्वास और झूठा सुसमाचार तथा स्वांग एवं झूठ से भरा हुआ धर्म है। ये सारी बुराइयां उस धर्म में भरी हुई हैं। दोस्तों, यही वह कटोरा है जिसे पीकर संसार मतवाला हो जाता है और परमेश्वर को भूल जाता है। यिर्मयाह 51 उसके 7 पद में लिखा है, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। और इसके आगे कहता है, उसके माथे पर यह नाम लिखा था। मित्रों, यह उसी स्त्री के आश्चर्यजनक गुणों का प्रकाशन प्रदान करता है। वह मुकुट धारण करने की अपेक्षा अपना अंगीकार प्रकट करती है। यह कलीसिया के लिए एक लज्जा का नाम है, जबकि कलीसिया को मसीह के लिए एक दुल्हन होने के लिए बुलाया गया है। पर यहाँ पर कहा गया है कि वह भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। ये बहुत ही घृणित संज्ञा उस कलीसिया को यहाँ पर दी गई है। और कहता है भेद, बड़ा बेबीलोन। कलीसिया एक भेद है क्योंकि वह पुराने नियम में प्रकट नहीं थी, वह एक भेद थी जो नए नियम में आकर प्रकट की गई। इफिसी 3 अध्याय के पद 1 से 9 में यही प्रकट किया गया है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर यह नकली कलीसिया भेद इसलिए है कि यह यूहन्ना द्वारा अध्याय 17 में व्यक्त किए जाने से पूर्व प्रकट नहीं की गई थी। कोई नहीं जानता था अध्याय 17 के पहले कि यह किसके संदर्भ में कहा जा रहा है। और मैं फिर कहता हूँ कि स्वर्ग में उठाए जाने के समय ढोंगी विश्वासी महाक्लेश में प्रवेश करेंगे जो इस कलीसिया के अंग होंगे। यह यहाँ पर छोड़ दी गई कलीसिया है जिसे वैश्या कहा गया है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद 7 में पौलुस यही बात कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। सच्ची कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और जब कहता है भेद, बड़ा बेबीलोन, दोस्तों यह भी नाम वैसा ही है जैसा यरूशलेम को सदोम कहा गया है। बेबीलोन सारे झूठे धर्मों का स्रोत है दोस्तों। यही कारण है कि उसे पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता यहाँ पर कहा गया है। मित्रों, यह धर्मशास्त्र द्वारा भयानक एवं घृणित पाप का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। आप निश्चय जान लीजिए दोस्तों कि यौनाचार और झूठा धर्म परस्पर एक साथ संबंधित हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, यह परमेश्वर की व्यवस्था थी और आज भी विद्यमान है कि जब विवाह हो तो उसमें पवित्रता हो। इसीलिए बाइबल कहती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा दोस्तों कि यह भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं की माता यहाँ पर कही गई है। आज कलीसिया में बहुत सी समस्याएं हैं। यह एक वचन में नहीं परंतु बहुवचन में यहाँ पर प्रकट किया गया है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों के मनोवैज्ञानिक अंतरों को पहचान लिया है और हर किसी के लिए धर्मशास्त्रों और प्रथाओं को कमज़ोर करना असंभव है। इसलिए हर समूह इस महान विश्वव्यापी व्यवस्था में शामिल हो जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर वैश्या की माता होने से भी बढ़कर कुछ बहुत है जो यहाँ प्रकट किया गया है। उस समय कलीसिया वेश्याओं से भरी हुई होगी, वह पूरी की पूरी वेश्यालय बन जाएगी। यही बात यहाँ पर प्रकट किया गया है कि उस प्रकार के सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। तब यूहन्ना ने एक लाल रंग के पशु पर
एक स्त्री को बैठे देखा। यह स्त्री झूठी कलीसिया थी जिसे वह पृथ्वी की सब वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता कहता है। और इसके बाद जो उसने देखा वह हमें पद 6 और 7 में पढ़ने को मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 और उसका पद 6 और 7। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। कहता है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पीने से मतवाली देखा। मित्रों, यह वेश्या अन्य लोगों का ही नशा नहीं करती है, वह स्वयं भी अपने सताव के कारण नशे में बन जाती है। यह सच है कि कलीसिया महाक्लेश से नहीं जाएगी, परंतु ज्यों-ज्यों हम अनुग्रह के युग के अंत के निकट या उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों विश्वासियों को क्लेश की अधिक अपेक्षा करनी चाहिए कि हम क्लेश में हो सकते हैं। दोस्तों, यह मेरा ही नहीं, अनेक मसीही अगुओं का अनुभव है कि आज परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की बातों के लिए खड़ा होना या उसके लिए स्टैंड लेना अधिक से अधिक कठिन होता चला जा रहा है। और यहाँ पर संभवतः पवित्र जनों से अभिप्राय है पुराने नियम के भक्तगण और नए नियम के मसीही शहीद। इससे हमें यह एक बात का यहाँ पर संकेत मिलता है कि बेबीलोन कैथोलिक कलीसिया से परे कुछ और भी है। इसकी अपेक्षा यह सब धर्मों का मिश्रण है जो यहाँ पर प्रकट है। सच्चे विश्वासी तो तब तक उठा लिए जाएंगे और बेबीलोन में बचे हुए ढोंगी विश्वासी बचे रहेंगे। दोस्तों, बेबीलोन एक संयोजित धर्म तंत्र है जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, अन्य पंथ तथा वे सब आते हैं जो विश्वासियों के उठाए जाते समय पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले वो मसीही कहलाने वाले लोग होंगे। यह एक अव्यवस्था का मेल है जो सब प्रकार के धार्मिक भ्रम और मूर्ति पूजा का सर्वोच्च शिखर है। पुराने नियम में दोस्तों, बेबीलोन परमेश्वर की प्रजा को सताने वाला और परमेश्वर का विरोधी था। बेबीलोन के राजा ही ने उन 3 इब्रानियों को आग की भट्टी में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने उस प्रतिमा की आराधना और पूजा नहीं की थी जिसकी आराधना करने को राजा ने कहा था। दोस्तों, यहाँ पशु के रोमी साम्राज्य होने की बात पर बल दिया गया है, अपेक्षा इसके कि उसके क्रिस्त विरोधी स्वभाव पर बल दिया जाए। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 8 से 10 प्रकाशित वाक्य 17 में। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देख कर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। पद 10 में कहता है, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। दोस्तों, यहाँ पर भूतकाल के प्रयोग का उद्देश्य यह है कि रोमी साम्राज्य के इतिहास पर आपका ध्यान आकर्षित करा जाए और फिर वर्तमान काल के उपयोग का अभिप्राय यह है कि उस विभाजित राज्य की वर्तमान दशा को आप देख सकें। रोमी साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ था, वह यूरोप के विभिन्न राज्यों में विभाजित हो गया था, जैसा लिखा है, अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इससे प्रकट होता है कि शैतान एक दिन रोमी साम्राज्य को फिर से उठाएगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि रोमी साम्राज्य को पुनः उठाने का प्रयास अनेक लोगों ने किया था, परंतु वे सफल नहीं हुए। चार्ल मेगे, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रयास किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। क्रिस्त विरोधी जो वह पशु होगा वह उसे उठाने में एक दिन अवश्य सफल होगा। और जब कहता है विनाश में पड़ेगा, तो दोस्तों यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर रोमी साम्राज्य के पतन से संबंधित है।
अपने महान संदर्भ में रोमी साम्राज्य का उदय संसार के सब उद्धार रहित मनुष्यों की प्रशंसा का पात्र बन जाएगा। सब लोग उस क्रिस्त विरोधी की प्रशंसा करेंगे और उसकी पूजा और आराधना करेंगे। परमेश्वर के भक्तों में आत्मा का मन होगा दोस्तों, अतः वे सब बातें समझ लेंगे। जो प्रभु को जानते होंगे वे इस बात में लिप्त नहीं होंगे, वे मूर्ख नहीं बनेंगे। इसी कारण 1 यूहन्ना 2 अध्याय के 20 और 27 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम उसमें बने रहते हो। और इसके आगे दोस्तों हमने पढ़ा था, लिखा है वे 7 राजा भी हैं। कुछ लोगों ने इसका अर्थ निकाला है कि ये व्यक्तिगत शासक होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं तब आगे कहता है और एक अभी है। दोस्तों यह डोमेशियन है जो यूहन्ना के समय रोम का राजा था, उसकी हत्या उसी ने द्वारा से की गई थी। और तब अंत में कहता है एक अब तक आया नहीं है। दोस्तों यह जो आया नहीं है यह क्रिस्त विरोधी के संदर्भ में कहा गया है। स्कॉफिल्ड एवं वाल्टर स्कॉट जैसे कुछ टीकाकारों के अनुसार इन 7 को रोम की सरकारों का प्रतीक माना जाता है। ये सब लोग इतिहास में राजा, उपशासक, निरंकुश शासक, सेना शासक इस प्रकार के पदों पर रहे हैं। तब आगे कहता है एक अब भी है। दोस्तों यह 6वीं प्रकार की सरकार है जिसकी स्थापना जूलियस सीजर ने की थी। इसी सरकार के एक राजा डोमेशियन ने यूहन्ना को काला पानी का दंड दिया था। 7वीं और अंतिम सरकार शैतान की होगी जो यहाँ पर प्रकट की गई है। दोस्तों व्याख्याएं कैसी भी हों, अंत सबका एक ही होगा। इस पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य का शासक क्रिस्त विरोधी ही होगा। तब हम पद 11 से 14 में आगे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस बात को वह कहता है, आइए हम उसे देखते हैं। पद 11 से पद 14 तक लिखा है, जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मित्रों यहाँ पर वह पशु रोमी साम्राज्य का प्रतीक है, परंतु वह 8वां और अंतिम शासक है जैसा यहाँ पर कहा गया है। यह क्रिस्त विरोधी होगा। यह क्रिस्त विरोधी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। वह छोटा सींग है, उसने 3 सींग उखाड़ दिए हैं, अर्थात वह 3 राजाओं को हराकर वहाँ पर आएगा, उभर कर आएगा। दानियल 7 अध्याय के पद 8 और 24 में इसी बात को प्रकट किया गया है। कहता है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इन सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। दानियल इस बात को कह चुका है और जो कहता है जो पशु पहले था, इसका संदर्भ रोम के प्राचीन इतिहास से है जब वहाँ राजाओं का शासन था। और जब कहता है अब वह नहीं है, यह राजसी रोम के अंत से संबंधित है जिसका अंत 3री और 5वीं शताब्दी के मध्य हो गया था या वो गिरा दिया गया था। और जब वो कहता है कि वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है, दोस्तों यह पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य के क्रिस्त विरोधी होने की पहचान करवाता है। दोस्तों यह दानियल अध्याय 7 का छोटा सींग है जो यहाँ पर निकल रहा है।
वह 10 सींगों में से एक नहीं है, वह इन 7 का 8वां प्रधान है। तथापि वह इन 7 ही में से है, क्योंकि वह रोम के लिए अंतिम साम्राज्य की स्थापना करता है। हम समझ सकते हैं कि वह रोम में से निकलता है और इन 7 में से निकलकर वो 8वां बन जाता है। यह हमारे लिए उलझन अवश्य उत्पन्न करता है, परंतु है वही बात जो वचन स्पष्ट रीति से यहाँ पर कहता है। दोस्तों, ये बात समझने के लिए आप इसे फिर से हमारे YouTube कार्यक्रम में ध्यान से सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तब आगे कहता है 10 सींग, यह वही है जिसका उल्लेख दानियल अपने अध्याय 7 के पद 7 में करता है, और ये 10 राजा क्रिस्त विरोधी के अधीनस्थ राजा होंगे। दोस्तों, वे चाहें या ना चाहें, उन्हें अपना अधिकार क्रिस्त विरोधी को उस समय देना होगा और वे उसकी कठपुतली बन जाएंगे। तब आगे पद 15 से 18 में लिखा है, कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा लेंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। दोस्तों, यहाँ पानी से अभिप्राय है संसार का। ये संसार के विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं जो यहाँ प्रकट किए गए हैं। यह उपमा पुराने नियम के तुल्य है, जिसके लिए आप यशायाह 8 उसके पद 7 को, भजन संहिता 18 को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर उस वेश्या के बारे में प्रकट किया गया है। और जब कहता है 10 सींग, जैसा पद 12 में लिखा है, ये 10 सींग 10 राजा हैं। दोस्तों, ये राज्य रोमी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य कर रहे होंगे और अपने अपने राज्य उस पशु को उस समय दे देंगे। इससे रोमी साम्राज्य का गठन फिर से होगा और पशु अपने आप को इसके द्वारा से विश्व शासक बना लेगा। कुछ समय तो यह पशु अर्थात क्रिस्त विरोधी अपनी महिमा उस वैश्या के साथ बांटेगा, उस झूठी कलीसिया के साथ बांटेगा, क्योंकि वह उसके लिए काम करती रहेगी। परंतु एक समय आएगा कि वह उसकी महिमा को विभाजित करेगा, उसको महिमा देना छोड़ देगा और जिसके द्वारा से उससे वह घृणा करे जाएगी। इसके साथ ये 10 राजा एकजुट हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे और तब क्रिस्त विरोधी इस्राएल के साथ अपनी वाचा को तोड़ देगा और साथ ही उस विधर्मी कलीसिया से भी संबंध वो तोड़ देगा। उसकी यह प्रतिक्रिया ऐसी खूंखार और भयानक होगी जिसके कारण लिखा गया है, उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। मित्रों, इस घृणा के कारण विधर्मी कलीसिया नष्ट हो जाएगी। यह जयवंत नहीं होगी, क्योंकि वह प्रभु यीशु की शरण में नहीं आई थी, इसलिए उसे पृथ्वी से उठाया नहीं गया था। अंत में क्रिस्त विरोधी उसका अंत कर देगा। दोस्तों, क्रिस्त विरोधी और उसके मित्र राजा वास्तव में परमेश्वर के वचन ही को पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। अगस्तुस कैसर को भी परमेश्वर ने उस जनगणना के लिए आज्ञा दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि मरियम और यूसुफ बैतलहम को जाएं, जिससे कि धर्मशास्त्र की वो बात जो लिखी है वो पूरी हो सके। दोस्तों, परमेश्वर अपने तरीके से यह काम को करता है। जब वो कहता है वह स्त्री, जैसा मैंने पहले कहा था और हमने देखा था, यह स्त्री एक धर्म तंत्र है और मेरे विचार में वह एक नगर भी है जो रोम का नगर है, जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। जब क्रिस्त विरोधी का राज्य होगा और धर्म पृथ्वी का सबसे अधिक अंधकारमय समय होगा, परंतु वह अदन की वाटिका से आरंभ किए हुए उस अविश्वास के अंत का भी समय होगा, जब मनुष्य परमेश्वर में विश्वास रखने से चूक गया था। इस व्यवहार को एक नया बल तब मिलता है दोस्तों, जब परमेश्वर विरोधियों ने बाबुल का गुम्मट बनाने का विचार आरंभ किया था और अंत में हम इसकी पराकाष्ठा को देखते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ा देते हैं।
दोस्तों, सत्य का त्याग करने पर मनुष्य के पास अब एक ही मार्ग बच जाता है कि वो बहुत बड़े झूठ पर विश्वास करने लगता है। वो भ्रम को स्वीकार कर लेता है। इतिहास का अंत प्रभु यीशु के विनाशकारी पुनः आगमन के साथ होगा, जैसा अध्याय 19 में हमने देखा था और हमने सुना था। यह भूल चूक और बुराई का बदला देना होगा। मित्रों, आपको विश्वासी होने के कारण आभारी होना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको महाक्लेश से अलग कर दिया गया है, परंतु आपको अपने प्रियजनों की चिंता होनी चाहिए जो इस आने वाले भयानक युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए यह एक चुनौती है कि हम सब मिलकर अपने प्रियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को इस बात से अवगत कराएं। हमें उनकी चिंता करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है और हम ही उन्हें इस बारे में बता सकते हैं। आइए दोस्तों, एक प्रतिज्ञा करें कि हम कम से कम अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने न केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बचाया है, परंतु प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम इस सुसमाचार के गवाह बने, हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं हमारे करीब में हैं प्रभु, जिन्हें इस सुसमाचार को सुनने की आवश्यकता है। हमारी सहायता करें, हमारे सभी दर्शकों की सहायता करें प्रभु, कि वे उन लोगों के प्रति जिनके प्रति उनके हृदय में बोझ है, इस वचन को सुनाने पाए, जिससे कि प्रभु अनेक आत्माएं आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपके निकटता में आए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में दोस्तों हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपके साथ बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करने वाले। परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करने वालों के पास परमेश्वर के दंड से बचने का कोई मार्ग नहीं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन सब झूठे धर्मों का स्रोत है? ए रोम, बी यूनान, सी बेबीलोन, डी मिस्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषें प्राप्त किए हैं और महत्वपूर्ण बातों को सीखे भी हैं। आज हमने स्त्री और पशु के कार्य और उसके परिणाम को देखा। पशु जो रोमी साम्राज्य का प्रतीक और ख्रीस्त विरोधी है, वो समय महाक्लेश का समय होगा। इसलिए आइए हम अपने लोगों के लिए चिंता करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि हम भी प्रभु में सुरक्षित पाए जाएं। क्या आपने यीशु को अपने हृदय में स्थान दिया है? यदि नहीं, तो आज ही समय है कि आप उसे अपने जीवन में बुलाएं और छुटकारा पाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करे। मित्रों, यदि आप दोबारा इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं। आप हमें इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही भी बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद कर सकें। इसी के साथ यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कॉल करके हमें बताएं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।